बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कंप्यूटर साइंस के मैंने आपको 10 लेक्चर्स कल दिए थे, 10 की 10 वीडियोस भी आपको शेयर की थी और उसके पीडीएफ नोट्स भी आपको मैंने शेयर किए थे। मैंने आपसे कहा था कि अगर आप ये 10 लेक्चर्स अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपका कंप्यूटर का सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। आपको पता है कि लिटरेसी मोबिलाइज़र और केनाल पटवारी की वजह से हमने ये सेशन स्टार्ट किया था। तो केनाल पटवारी का चूँकि अब कंप्यूटर साइंस 50 नंबर की आपकी हो गई है, तो अब हम कंप्यूटर साइंस को थोड़ा सा मज़ीद और डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि हमने ये जो लेक्चर थे ये हमने जस्ट 20 नंबर का तैयार करवाया था आपको। 20 नंबर को हमने जो है ना टारगेट करते हुए अब ये लिटरेसी मोबिलाइज़र का तो यही मुकम्मल सिलेबस है कंप्यूटर साइंस का, और जो केनाल पटवारी वाले हैं उनको लिए हम थोड़ा सा और इंशाल्लाह ताला इसको एक्सपैंड करेंगे या अपने ये नोट्सों को। तो आज हमारा जी टेस्ट है जो हमने 10 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। देखते हैं जी, अगर आपने अच्छे तरीके से टेस्ट तैयार किया हुआ है, अच्छे तरीके से आपने 10 लेक्चर सुने होंगे तो आप ये सारे के सारा मेरे साथ कर लेंगे। मेरे साथ साथ आपने करना है और आपने कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि आपके कितने मार्क्स आज बने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जी, व्हाट डज सीपीयू स्टैंड्स फॉर। सीपीयू की एब्रीविएशन आपने बतानी है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट या सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट। तो आपको पता होना चाहिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए वाला है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज की आपने टाइप बतानी थी। आपको पता है कि दो तरह की स्टोरेज होती है, एक आपकी प्राइमरी स्टोरेज होती है और एक सेकेंडरी स्टोरेज होती है। सबसे पहले आपने नीचे देखें, रैम, सीपीयू, हार्ड ड्राइव और कीबोर्ड। तो इसमें जो है ना आपकी हार्ड ड्राइव ये आपकी सेकेंडरी स्टोरेज है, रैम आपकी प्राइमरी स्टोरेज होती है, सीपीयू और कीबोर्ड तो ये जो है ना ये स्टोरेज है ही नहीं। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है जी, व्हाट डज रैम स्टैंड्स फॉर। रैम की एब्रीविएशन पूछी हुई है। रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रिमोट एक्सेस मॉड्यूल एंड रिडंडेंट एरे ऑफ मेमोरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको पता होना चाहिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी, बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 4, विच कंप्यूटर कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्प्लेइंग विजुअल आउटपुट ऑन द स्क्रीन। विजुअल आउटपुट को जो है ना, जो आपकी स्क्रीन पे जो तस्वीर वगैरह, जो वीडियो वगैरह नज़र आती है, जो पिक्चर नज़र आती है, वो कौन दिखाता है। वो जी दिखाता है आपका जी रैम, सीपीयू, जीपीयू या पीएसयू। तो आपने हमेशा इसको याद रखना, ये ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट जीपीयू, इसकी आपने सीपीयू की तो आपने जो है ना एब्रीविएशन याद की हुई है, तो आपने जीपीयू और पीएसयू की इसकी भी साथ आपने याद कर लेनी है। तो ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो आपको तस्वीर वगैरह दिखाता है। उसके बाद वैसे तो एक मॉनिटर पे नज़र आती है ना, आपको पता है एलसीडी या मॉनिटर पे नज़र आती है, लेकिन उसके पीछे जो आपका कंपोनेंट होता है, जो उसके पीछे होता है, वो आपका जो पेरिफेरल है वो जीपीयू है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन क्या है। मैनेजिंग हार्डवेयर रिसोर्सेज, प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स, प्लेइंग गेम्स या सेंडिंग ईमेल्स। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम होता है जी, ये होता है जी ए वाला, मैनेजिंग हार्डवेयर रिसोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज फॉर वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट के लिए ये कौन सी यहाँ पे जी जो आपकी जो लैंग्वेज है वो यूज़ होती है, जावा, HTML, C++ या फोटोशॉप। तो आपको पता होना चाहिए कि जो वेब डेवलपमेंट के लिए आपकी लैंग्वेज यूज़ होती है वो होती है HTML। ठीक है जी। उसके बाद जी, व्हाट डज URL स्टैंड्स फॉर। URL की एब्रीविएशन पूछी हुई है, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिक रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिट्रीवल लिंक। तो आपको पता होना चाहिए इसका जो करेक्ट आंसर है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 है जी, विच फाइल एक्सटेंशन इज कॉमनली यूज फॉर द एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम फाइल्स इन विंडोज़। ऐसी प्रोग्राम फाइल जिनको आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, एग्जीक्यूटेबल हैं, उनके लिए आप कौन सी जो है ना एक्सटेंशन यूज़ करते हैं, वो है जी exe.doc.jpg.pdf। तो आपको पता होना चाहिए डॉक्यूमेंट्स, ये तो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ये एक्सटेंशन है। जेपीजी आपकी जो है ना ये आपकी फ़ोटो की जो पिक्चर वगैरह की होती है। पीडीएफ तो आपकी जो है ना ये आपको फाइल वगैरह होती है जो आपके डॉक्यूमेंट्स की होती है। जो ना आपकी एक्सटेंशन जो एग्जीक्यूटेबल फाइल की है वो exe होती है, .exe, ए वाला करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेब ब्राउज़र। आपने बताना है इनमें से वेब ब्राउज़र कौन सा नहीं है। गूगल क्रोम, ये तो आपको पता है वेब ब्राउज़र है, सबसे इंपॉर्टेंट है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, मोजिला फायरफॉक्स और सफारी। तो आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ना ये आपका वेब ब्राउज़र नहीं है, ये तो आपका एक सॉफ्टवेयर है आपका। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट डज HTML स्टैंड्स फॉर। HTML की एब्रीविएशन आपने बतानी है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाई लेवल टेक्स्ट लैंग्वेज,
हाइपर ट्रांसफर मार्कअप लैंग्वेज, ह्यूमन टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आपको पता होना चाहिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जी ए वाला, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये साथ साथ आपने नोट करते जाना है और आपने कमेंट्स में बताना है कि आपको कितने मार्क्स बने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच कंप्यूटर पेरिफेरल इज यूज फॉर इनपुटिंग डाटा बाय पॉइंटिंग एंड क्लिकिंग। पॉइंटिंग और क्लिकिंग की मदद से, पॉइंटिंग और क्लिकिंग करते हुए कौन सा कंप्यूटर का पेरिफेरल है जो डेटा एंटर करता है। मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है या प्रिंटर होता है। तो आपको पता है पॉइंटिंग और क्लिकिंग किस पे होती है, आपकी माउस पे होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर क्रिएटिंग स्प्रेडशीट्स। स्प्रेडशीट्स के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, आपको पता है ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ये तो स्प्रेडशीट नहीं बनाता, ये डॉक्यूमेंट्स बनाता है। अडोब फोटोशॉप, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और गूगल क्रोम। तो आपको पता होना चाहिए जो स्प्रेडशीट है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे बनती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए फायरवॉल कंप्यूटर सिक्योरिटी। कंप्यूटर सिक्योरिटी के लिए फायरवॉल का जो है ना वो फंक्शन क्या है। प्रोटेक्ट अगेंस्ट वायरसेस, कंट्रोल एक्सेस टू ए नेटवर्क, क्रिएट बैकअप ऑफ फाइल्स, क्लीन अप डिस्क स्पेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है जी कंट्रोल एक्सेस टू अ नेटवर्क। किसी भी नेटवर्क पर जो एक्सेस होती है उसको कंट्रोल करना होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस की ये टाइप नहीं है जो आपके ट्रोजन हॉर्स, वॉर्म, स्पाईवेयर और आपके बाइट कोड। ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ कि आपने मुझे बताना है कमेंट्स बॉक्स में किस किस को ये आता है। क्वेश्चन नंबर 15 है जी, व्हाट डज HTTP स्टैंड्स फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेब एड्रेसेस। HTTP आपने बताना है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोसेस, हाइपर लिंक टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। तो आपको पता होना चाहिए HTTP किसके लिए होता है जी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के जो डेटा का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, बिट है, बाइट है, मेगाबाइट है या गीगाबाइट है। तो आपको पता होना चाहिए बिट होता है, बिट। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइसेज हैज द लार्जेस्ट कैपेसिटी। लार्जेस्ट कैपेसिटी इनमें से किसकी होती है जिसमें सबसे ज़्यादा स्टोरेज आपकी हो सकती है। USB फ्लैश ड्राइव, DVD, ब्लू रे डिस्क या हार्ड ड्राइव। आपको पता होना चाहिए जो आपकी इनमें से सबसे ज़्यादा जिसकी कैपेसिटी है वो हार्ड ड्राइव की है। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एन ईमेल अटैचमेंट। ईमेल अटैचमेंट का पर्पज क्या है। टू फॉर्मेट आ ईमेल टेक्स्ट, टू ऐड अ सिग्नेचर टू द ईमेल, टू अटैच अ फाइल टू द ईमेल, टू सेंड अ कॉपी ऑफ ईमेल टू समवन एल्स। तो आपको पता है जो अटैचमेंट होता है वो आपकी फाइल को अटैच करता है, सी वाला, टू अटैच अ फाइल टू द ईमेल। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच की कॉम्बिनेशन इज कॉमनली यूज टू कॉपी सेलेक्टेड टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। कॉपी के लिए कौन सी की यूज होती है, कंट्रोल X, कंट्रोल C, कंट्रोल V और कंट्रोल Z। ये तो बिल्कुल सिंपल सा है, कंट्रोल C। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग द कॉमनली यूज कंप्यूटर नेटवर्क प्रोटोकॉल फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल। ईमेल को सेंड और रिसीव करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, वह है जी FTP, HTTP, SMTP या DNS। तो आपको पता है SMT, सेंडिंग मेल टेक्स्ट प्रोटोकॉल। ठीक है जी, SMTP आपका जो है ना प्रोटोकॉल है वो जो है आपकी ईमेल को सेंड करने के लिए या रिसीव करने के लिए इस्तेमाल होता है। आपने बताना है कितने मार्क्स आपके बने हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।